बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2022 और दिन है जुम्मे का। सबसे पहले चलते हैं हम इस्माइल तारा की आज तदफीन हुई है कराची में। इस्माइल तारा वो लेजेंड मज़ाहिया अदाकार थे जो हमारे बचपन की ताज़ें 50-50 में बहुत मशहूर हुए थे। उनको बहुत शोहरत मिली थी इस प्रोग्राम से। आज कल उनका इंतकाल हो गया था। उनके गुर्दे फेल हो गए थे कराची के एक निजी हॉस्पिटल में, और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत अता फ़रमाए और उनके फैमिली को हौसला और हिम्मत अता फ़रमाए। आगे चलते हैं हम हकीकी मार्च आज़ादी के हवाले से। कल 26 नवंबर को हफ्ते के दिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, जैसा कि इमरान खान ने बताया कि वहाँ पहुँचेंगे और उन्होंने खिताब करना है। तो जोक दर जोक लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़िले पूरे पाकिस्तान से वहाँ पहुँच रहे हैं। पिंडी इस वक्त खैमा बस्ती आबाद कर दी गई है वहाँ पे, और हुकूमत की तरफ से कंटेनर वगैरह जो लगाना थे वो उन्होंने लगा दिए जो कि पहले से था। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कल GHQ ने इमरान खान को अपना हेलीकॉप्टर उतारने के लिए इजाज़त दे दी थी, लेकिन आज DC ने उसको अप्रूवल नहीं दी और वो अभी तक वही मामला उसी तरह अटका हुआ है आखिरी मोमेंट पे। इमरान खान की ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर हाई रिस्क पे रखा हुआ है उन्होंने, और ज़ाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर को करीब तरीन उतरने देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो मामला अभी तक जूँ का तूँ चल रहा है कि DC की अप्रूवल नहीं मिल रही है, जबकि उनको बता भी दिया गया है कि जो इमरान खान है वो आएंगे भी और वापस भी जाएंगे। तो उन्होंने GHQ ने तो इस हवाले से हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त दे दी है। दूसरा चलते हैं आप आज स्टेज के हवाले से भी उनको बड़ा तंग किया गया कि एक जगह पे स्टेज लगाया जा रहा था, तो पुलिस ने आके वहाँ से स्टेज हटा दिया और वहाँ पे लोगों को ये बोला कि जी ऊपर से आर्डर हैं। ऊपर से कौन से ऊपर से आर्डर हैं? पंजाब हुकूमत तो इमरान खान के पास है, परवेज़ इलाही वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब और ऊपर से कितनी वफाकी हुकूमत से या उससे भी ऊपर से मामलात आए हुए हैं। तो उन सब से शनाख्ती कार्ड ले गए, उनको वहाँ से स्टेज हटाने के बोल दिया कि जी वहाँ से स्टेज दूसरी जगह पे लगा दें। फिर दूसरी जगह से भी आज हटाने की कोशिश की गई, तो सारा दिन मामलात इसी उसमें चलते रहे। वहाँ की इंतज़ामिया भी बड़ी परेशान रही। खैर अभी की जो इतलात हैं वो रहमानाबाद के करीब स्टेज को लगा दिया गया है, और पब्लिक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और तमाम रुटों से होते हुए पहुंचेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है अब ये लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, धरना होगा, क्या होगा, या इसको इस्लामाबाद मूव करेंगे, ये तो इमरान खान की सवाबदीद है। इमरान खान कल आके इसका फ़ैसला करेंगे कि क्योंकि पार्टी के किसी जो पार्टी लीडरान हैं उनके पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि अगला लाएअमल क्या होगा। लेकिन जहाँ तक अपनी एक वो दे दूँ असेसमेंट दे दूँ मैं कि वो उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान एक जलसा करेंगे, एक तगड़ा जलसा, और जो नई जिस तरह से क़यादत चेंज हुई है आर्मी की, तो वो उनको एक इस्टेब्लिशमेंट को उनको दिखा देंगे एक तरह से कि जी देखें अवाम इस वक्त क्या चाहती है और अवाम किसके साथ है। तो एक ये होगा, और अगली डेट देके आगे चलेंगे। दूसरा इस हवाले से बात करता चलूँ कि खोसा साहब ने पार्लियामेंट में वापसी के लिए इमरान खान को दावत दी एक दफ़ा कि जी पार्लियामेंट में आए, बैठ के बात करते हैं और पार्लियामेंट में मसाइल को हल होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और दूसरी जगह पे अभी थोड़ी देर पहले ही राना सनाउल्लाह का भी ट्वीट आया है कि जी आपको बात करनी है तो आप सियासतदानों के साथ पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, इलेक्शन की डेट पे की भी बात हो जाएगी, आगे भी बात हो जाएगी। और दूसरी इतलात ये है कि इमरान खान को एक दफ़ा फिर जून में इलेक्शन की डेट के लिए आमादा किया जा रहा है, एक बातचीत के लिए आमादा किया जा रहा है। पहले भी आपको याद होगा इन्होंने एक दफ़ा टेक्नोक्रेट हुकूमत को 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए बात की थी, जो कि इमरान खान ने रद्द कर दी थी। इसको भी मेरे ख्याल से इमरान खान नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं जी, बाजवा साहब का जो टैक्स लीक के हवाले से बात हुई थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इसाक डार की तरफ से। तो आज इस पे 2 जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है, और इतनी तेज़ी से एक्शन भी हो गया और सब कुछ हो गया। आगे भी काफ़ी लोगों के पहले भी लीक हो गए हुए थे, लेकिन इससे ज़्यादा इतनी तेज़ी से इन पे अमल नहीं हुआ जितनी तेज़ी से अब हुआ है।
बात करता चलूँ, इसमें एक जो जज थे, जस्टिस फाइज ईसा, उनके भी जो पेपर थे, जो उनके टैक्स जमा कराने के और टैक्स के जो इतलात थी वो लीक कर दी गई थी, लेकिन उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई थी। तो तीसरा हम लोग चलते हैं अब नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बड़ा सुन रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक और मैं बात करता चलूँ आपको कि जो एक जीआईटी काम कर रही है इमरान खान हमला केस के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि उसकी एफआईआर में एक जो क्लॉ दी गई थी उसमें जीआईटी फॉर्म कर दी गई थी और जीआईटी काफ़ी काम भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो उस जीआईटी को आज एक दूसरा हमलावर जो कि जैसे इमरान खान का बयान था और काफ़ी लोगों का बयान था कि हमलावर एक नहीं था, हमलावर 2 या 3 थे, 2 या उससे ज़ायद थे। तो आज दूसरे हमलावर के उनको कुछ शवाहिद मिल गए हैं, तो उन्होंने ये एक दिया है कि जी दूसरा हमलावर के जो शवाहिद हैं उससे उनसे ये लगता है कि ये हमला प्लान था। वो जो जनूनी वाला वाक़या नहीं था कि जी एक ने उसके दिमाग घूमा और उसने उठा के फायर कर दिए, ऐसा आसान नहीं था। तो जीआईटी को आज दूसरे हमलावर के कुछ शवाहिद भी मिल गए। अब चलते हैं जी नवाज शरीफ की वापसी पे। नवाज शरीफ की वापसी अब कुछ करीब लग रही है। इसके हुकूमती अरकान की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि जी वो दिसंबर तक या एंड दिसंबर या एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। और मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि जो नसीम हैदर शाह वाला मामला है वो ज़्यादा उठ गया है। उसमें जो मलिक लियाकत के कुछ दिन पहले वीडियोस आ रहे थे कि जी मुझे तो पता नहीं है और मैं ये नहीं हूँ, तो वो दोबारा से एक दफ़ा फिर उसने एक जो हमारे इरफान हाशमी हैं उनके प्रोग्राम में आके उन्होंने दोबारा बताया कि जी मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ और मुझे पाकिस्तान से कोई बुलाएगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो वो मामला ज़रा तकवीत पकड़ गया है और वहाँ पे ये केस सीआईडी को दे दिया गया है। तो इस हवाले से जो नवाज शरीफ की मुश्किलात हैं वहाँ से मुझे सख्त होती हुई नज़र आती हैं और उनके लिए अब दूसरा जो वो है वो शायद वो अमेरिका जाएँ, अमेरिका के बाद पाकिस्तान आने का प्रोग्राम लगता है, या यहीं आएंगे वो एक डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर। जो मेरी असेसमेंट है, मैं अपनी असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उनके जो अरकान है वो तो बयान एक अरसे से दे रहे हैं कि जी फ़लाँ डेट को आएंगे, फ़लाँ डेट को आएंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो आने के उसमें हैं, क्योंकि उनके गिर्द जो गहरा है लंदन में वो बहुत तंग हो गया है, वहाँ पे उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। स्टेट बैंक के हवाले से बात करता चलूँ, स्टेट बैंक ने आज शारा सूद 1% बढ़ा के 16% पे कर दिए। यानी कि जब स्टेट बैंक शरफ सूद बढ़ाती है तो कारोबार बिल्कुल बैठ जाता है। कारोबार पहले ही बहुत बैठा हुआ है, पहले ही कारोबार की बहुत हालत हुई हुई है। अब 1% और बढ़ाने के बाद तो बहुत ही हालात जो है ना बिल्कुल ही रुकने वाले मामलात की तरफ चले जाएंगे। आपको एक याद होगा कि इमरान खान के दौर में ये शरह सूद 11% या 10% पे हुआ करता था, तो उस पर ये लोग इतना चलाते थे कि जी वो कारोबार 1%। आपको मालूम है मिफ्ता इस्माइल के बड़े बयानात आते थे कि जी 1% का मतलब है कारोबार बिल्कुल बैठ जाना। वो 10-11%, उसको बाद में इमरान खान ने 9% भी कर दिया था। तो वो अभी 16% पे मामला जो है ना वो एक्सपोर्ट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। क्योंकि आप बताता चलूँ कि जो बाहर से जो ठेके या जो असाइनमेंट मिलती हैं वो बैंकों से कर्ज़ा उठा के बनाई जाती हैं और उनकी डिलीवरी होने पे वो फिर बैंक के साथ मामलात होते हैं। लेकिन 16% पे तो फिर यानी कि उनकी जो बचत है वो तो बिल्कुल कुछ रहेगी ही नहीं। और जब ये कारोबार ही ठप होता जाएगा, जीडीपी जो इमरान खान के दौर में 6-7% थी वो अब 2% पे आ रही थी। और मुझे अब ये जो 1% शरह सूद जो बढ़ा दी गई है, मुझे इसके बाद तो ये माइनस में जाती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, कुछ कराची के फुटबॉल के फीफा के हवाले से बात करते हैं। फीफा के हवाले से कराची लियारी की बात करूँगा। कल मुझे जो मनाजिर दिखने में आए बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के थे, मैं आपको भी कुछ शेयर करूँगा। 1-2 तस्वीरें कि लियारी में पूरा मैदान भरा हुआ था और एक स्क्रीन लगा के वो देख रहे थे। फुटबॉल के जो शायकीन हैं वो लियारी में बहुत ज़्यादा हैं और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वो लियारी को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कराची के हवाले से लियारी को बहुत बदनाम तरीन इलाका है। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, आप यकीन करें कि यहाँ एथलेटिक्स की भरमार है। आप
वॉलीबॉल से लेके फुटबॉल से लेके बॉडी बिल्डिंग से लेके, और मैं कहता हूँ कि रेसलिंग, जो जो पाकिस्तान में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे ना गेमें, वो आपको लियारी में नज़र आएंगी। एथलेटिक्स में नंबर 1 है लियारी, जिसको लियारी को ये लोग वो जराइम पेशा बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि उनको दें कुछ, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए मैदान बनाएं, उनके लिए जिम बनाएं, उनके लिए एथलेटिक्स का प्रोग्राम बनाएं। मैं कहता हूँ फुटबॉल की टीम बनाएं, फुटबॉल की टीम। लियारी में फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, और हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन लोग को एक मैच की उसकी नॉलेज है। मैं तो उसको छोटा अर्जेंटीना बोलूँगा। कल सऊदीया के हवाले से सऊदीया में बहुत जो है तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था और बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं। तकरीबन को 10 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिसमें 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, और आगे मज़ीद बारिशों का भी वहाँ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वहाँ से जो फुटेज आई हैं वो बहुत ही गलियाँ वलियाँ ये वो रोड पानी से भरे हुए हैं, और जो इलाका है निज़ाम ज़िंदगी है वो धर्म भरम हो चुका है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।